उदय विभोर पर मैं हूँ अल्शिफा ताहिरा। ये नजर डालते हैं आज की कानपुर की खबर पर। आईजी ने बर्रा चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण देख भड़के आईजी। चौराहे पर स्थित श्री राम मिष्ठान की अवैध पार्किंग देखकर लगाई फटकार। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले आईजी मोहित अग्रवाल, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यातायात सलाहकार कमेटी का किया गया गठन। चौराहे से 100 मीटर तक की दूरी पर नहीं लगेगा कोई भी स्टैंड। बिना स्टैंड सड़क पर खड़ी गाड़ियों को किया जाएगा जब्त। होली के त्योहार को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कानपुर रेंज में लगभग 50,000 लीटर शराब बरामद कर शराब माफियाओं को भेजा गया जेल। बढ़ते हुए क्राइम को ग्राफ को लेकर बोले आईजी, 1 साल के अंदर कानपुर रेंज में क्राइम का ग्राफ हुआ कम। पंचायत चुनाव से पहले अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर भेजा जाएगा जेल। संवाददाता पूनम सिंगड़ की रिपोर्ट। देखिए, बर्रा चौराहा कानपुर शहर का एक सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण चौराहा है और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए आज इस चौराहे का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। यहाँ के क्षेत्र के एसपी ट्रैफिक, नगर निगम के अधिकारी, NHAI के अधिकारी सभी यहाँ पर साथ में उपस्थित हैं और इस चौराहे को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इसके लिए यहाँ पर मंथन किया गया है। एक यातायात सलाहकार कमेटी बनाई गई है जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है और यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको इसका नोडल अफसर बनाया गया है चौराहे का, जो लगातार इस चौराहे की निगरानी करेंगे और जब भी चौराहे पर जाम लगता है या किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो जो यातायात सलाहकार कमेटी बनाई गई है वो लोग तत्काल यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनको सूचना देंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है। इसके अलावा कुछ कार्य NHAI को बताए गए हैं कि कुछ स्लिप रोड्स बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात और सुगम हो सके। इसके साथ ही कुछ गाड़ियाँ जो सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं उसके लिए रेलिंग लगाने का प्रबंध किया जाएगा ताकि वो सड़क पर ना खड़ी हों और क्रेन से उन गाड़ियों को उठा लिया जाएगा जो गाड़ियाँ निर्धारित जगह पर खड़ी ना होकर के सड़क पर खड़ी होती हैं, यातायात को बाधित करती हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चौराहे को एक आदर्श चौराहे के रूप में विकसित किया जाए और किसी भी तरह का जाम इस पर ना लगे। देखिए, जो भी ऑटो स्टैंड लगेंगे वो चौराहे से दूर लगेंगे। ये पूरे कानपुर शहर के लिए निर्देश हैं। चौराहे से कम 100 मीटर की दूरी पर ऑटो खड़े होंगे ताकि चौराहे पर जाम ना लगे। इनके लिए जो भी जगह शहर में उपलब्ध है तो प्रयास किया जाएगा उसी जगह में इनको एडजस्ट किया जाए। देखिए, होली के त्यौहार को लेकर के हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। एक तो अवैध शराब का सेवन इस दौरान बहुत होता है तो इसके लिए लगातार पूरे रेंज में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ऐसे अड्डों को नष्ट किया जा रहा है जहाँ पर अवैध शराब बनती है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें जेल भेजे गए हैं और लगभग 50,000 लीटर के आसपास अवैध शराब भी बरामद हुई है। इसके अलावा जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की जिस तरह से एक सेकंड वेव आई भी है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कानपुर में भी केसेस जो पहले 2 या 3 तक पहुंच गए थे अब बढ़ कर के 30 हो गए हैं। तो सब लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और उस प्रोटोकॉल के तहत ही होली के त्यौहार को मनाएं। इसका भी खुलासा नहीं किया गया। देखिए, पुलिस के पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं और पुलिस पूरे प्रोफेशनल तरीके से इन सब केसेस पे काम कर रही है। सीनियर अधिकारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो केस आपने बताए हैं इस पर सबकी नज़र है और अतिशीघ्र इनमें जो है आप लोगों को खुलासा देखने को मिलेगा। थाना क्षेत्र में भी लगातार हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या पुलिस? देखिए, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो भी केस हुए हैं वर्कआउट हुए हैं। मात्र जो गिनती के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली है और इनमें भी अतिशीघ्र पुलिस को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ग्राफ रोकने के लिए क्या पुलिस? देखिए, क्राइम अगर आप पिछले वर्षों की तुलना में कंपेयर करें तो क्राइम का ग्राफ कहीं भी नहीं बढ़ा है
और पूरे रेंज में हमारे यहाँ जो है क्राइम पूरी तरह नियंत्रण में है। लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं पे पूरी तरह नियंत्रण है और हम लोग जो है लगातार अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं। और ये पंचायत चुनाव आने वाला है, इससे पहले ही जितने भी अपराधी हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, हम लोगों का प्रयास होगा कि वो सब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं।